नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है नई दिल्ली से। नई दिल्ली में नाबालिग के मर्डर का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजधानी के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के शख्स ने 16 साल की साक्षी की चाकू और पत्थरों से हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि कहासुनी होने के बाद लड़की को गली में रोकता है और उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के शाहबाद डेरी पुलिस थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। एक मुखबिर ने पुलिस स्टाफ को लड़की पर हमले की सूचना दी और तुरंत घटनास्थल पर आने को कहा। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। पता चला कि नाबालिग लड़की गली से गुजर रही थी और अचानक एक लड़के ने उसे रोका और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इससे भी मन नहीं भरा तो आरोपी ने पत्थर से हमला बोल दिया। तस्वीर में आप देख रहे हैं साहिल ने साक्षी पर ताबड़तोड़ वार किए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन दिल्ली में एक नाबालिग लड़की पर कई वार किए साहिल ने। तो आपको बता दें, दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक 16 साल की लड़की के चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। बीच सड़क उसे चाकू से गोदा गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हत्या का आरोप साहिल नाम के लड़के पर लगा है। पुलिस के मुताबिक साहिल और साक्षी की दोस्ती थी, लेकिन बीते रविवार को उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हैं साहिल लगातार साक्षी पर कई वार कर रहा है चाकुओं से। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। तो फिलहाल दिल्ली में ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक 16 साल की लड़की की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद से आरोपी साहिल फरार है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। नई दिल्ली में नाबालिग के मर्डर का ये सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले उस लड़की पर चाकू से उसे कई वार किए गए, उसके बाद उसे पत्थर भी मारे गए। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये सनसनीखेज मामला शाहबाद डेरी इलाके का बताया जा रहा है। साहिल नाम के शख्स ने 16 साल की साक्षी की चाकू और पत्थरों से हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि कहासुनी होने पर लड़की को गली में रोकता है और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले के शाहबाद डेरी पुलिस थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक मुखबिर ने पुलिस स्टाफ को लड़की पर हमले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेकर घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली तो पता चला कि नाबालिग लड़की गली से गुजर रही थी और अचानक एक लड़के ने उसे रोका और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अब उससे भी मन नहीं भरा तो आरोपी ने पत्थर से उस पर लगातार हमले किए। तो यह सनसनीखेज मामला दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके का बताया जा रहा है, जहां आरोपी साहिल ने 16 साल की लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार साहिल साक्षी पर पहले चाकुओं से वार कर रहा है, उसके बाद वो पत्थरों से भी उस पर वार करता है। जब उसका मन नहीं भरता उसके बाद वो पत्थर से भी उस पर हमला करता है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली के शाहबाद वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन चौधरी, ये पूरा मामला क्या था? आखिरकार साहिल ने साक्षी पर इतनी हैवानियत, इतनी दरिंदगी से कैसे उस पर लगातार वार किए? देखिए दीक्षा, बिल्कुल देश की राजधानी में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जिस तरीके से साक्षी को जो है चाकू से पहले गोदा गया, उसके बाद जो है पत्थरों से उसे कुचला गया, क्योंकि इस तरीके की जो घटना है सामने पहले भी जो है दिल्ली के अंदर ऐसी चीज़ें का घटना आती रहती है। लेकिन शाहबाद डेरी के पास में जो थाना इलाका है तो उसके अंदर उत्तर पूर्वी इलाके में जो है दिल दहलाने वाली घटना, क्योंकि उस समय बताया जा रहा है कि साक्षी जो है अपने फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही थी। लेकिन उसके बाद बता दें कि जब कुछ कहासुनी दोनों के बीच में हुई, क्योंकि इस तरीके की जो घटना हुई थी उसमें एक दूसरे से जो है आपस में कुछ मुठा हुआ था। लेकिन उसके बाद में देखा जाए कि आखिरकार इतनी बड़ी जो घटना थी, घटना को देखते ही जैसे पुलिस प्रशासन को पता चला, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन उसके बाद जैसे उनमें बताया जा रहा है कि दोनों लोग आपस में कुछ विवाद चल रहा था, उसमें कुछ कहासुनी के बाद ही उसको पहले चाकू से गोदा गया, फिर उसके बाद उसे पत्थर से जो है कुचला गया था। जी,
नितिन, हमने सीसीटीवी में देख रहे हैं कि जब आरोपी साक्षी पर हमला करा है उस समय और भी लोग मौजूद हैं, तो क्या किसी ने किसी आरोपी को बचाव के लिए किस तरह का कोई आगे क्यों नहीं आया? तस्वीर में हम देख रहे हैं कि और भी लोग मौजूद हैं। नितिन, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज में जो है 30 से ज़्यादा चाकुओं से जो है उसे गोदा गया, मारा गया, चाकू मारे गए, लेकिन उसके बाद पत्थरों से कुचला गया। क्योंकि लोग बाग वहाँ देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के अंदर, जो लोग आसपास खड़े हैं। इतनी बड़ी घटना जब सामने उन लोगों के हो रही है तो आखिरकार लोगों को जो है आगे जाने का मन नहीं लगा। लेकिन उसके बाद बता दें, पुलिस प्रशासन को जब इस मामले की सूचना मिली दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। उसमें जो है 2 टीम गठित की गई है डीसीपी की तरफ से, और कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को जो है खोला जाएगा और जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई की जाएगी, जो आरोपी है उस आरोपी को पकड़ा जाएगा जब इतनी बड़ी जब घटना सामने होती है। लेकिन पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन भी जो है सवालों के घेरे में खड़ी हो रही है। कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो है इतनी भी जो है, पहले एक बड़ी घटना जब सामने आई थी, जब महिला को तैर के नीचे कुचला गया था, लेकिन वो मामला अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब ऐसी ये घटना सामने आई, साक्षी को जो है 30 से ज़्यादा चाकू मारे, चाकू मारने के बाद उसे पत्थर से कुचला, उसकी बात को देखते हुए जो लोग खड़े हैं उन लोगों ने भी जो है सीसीटीवी फुटेज के सामने देख रहे हैं, लेकिन उन पर जो है बचाने की कार्य नहीं किया। क्योंकि इस तरीके की घटना जब सामने हो रही है कि नाबालिग बच्ची है, उस बच्ची को किस तरीके से मारा जा रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन ने अभी जो है टीम भी गठित की और कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को जो है सुलझाया जाएगा और इसके जो आरोपी है उसे पकड़ा जाएगा। जी नितिन, ये तस्वीरें काफी खौफनाक हैं। हमने देखा है दिल्ली में इससे पहले भी कई वारदातें हुई हैं। आखिरकार दिल्ली वाले पुरानी वारदातों से सबक क्यों नहीं ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ है या सनसनी घटना को सामने आई, क्योंकि दिल दहलाने वाली घटना है। नाबालिग को जो इस तरीके से 30 से ज़्यादा चाकू और पत्थरों से कुचला, तो सबसे बड़ी घटना तो यही है कि दिल्ली के अंदर जो है अब से जब से ज़्यादा जो क्राइम है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। जहाँ दिल्ली पुलिस जो है सवालों के घेरे में खड़ी होती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए रखती है। लोगों को जो है देखा जाता है कि कोई लोग यहाँ से जो है कोई घटना ना कर दे। लेकिन जब पुलिस प्रशासन की आंखों के नीचे ऐसा काम हो रहा है और इस तरीके की घटना सामने आ रही है, तो दिल्ली पुलिस के सवालों के घेरे में खड़ा होने का सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार जब सीसीटीवी फुटेज वहां लग रहे हैं, उन फुटेजों के द्वारा जो लोग खड़े हैं उन लोगों से भी पूछताछ करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। उस नाबालिग बच्ची को जो है आरोप मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ की बात की जाए तो इंसाफ तो उसे मिलना ही, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस भी सवालों के घेरे में इस प्रकार से खड़ी हो रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना जब सामने हो रही है सीसीटीवी फुटेज के सामने, और जब वहां फुटेज लगे हुए लोग वहां खड़े हुए हैं, उन लोगों ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि इस तरीके की जो साक्षी नाम की लड़की है, उसको जो 30 से ज्यादा चाकू मारे, चाकू मारने के बाद उसकी हत्या जब हो जाती है और उसके बाद पत्थर से कुचला जाता है, तो पुलिस प्रशासन की बताया जाता है कि वहां पर लेट पहुंचते हैं और उसके बाद कार्रवाई करने की जो मांग वहां के जो उसके पिता है, जो आसपास के लोग हैं, वो मांग कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी आरोपी को सलाखों के पीछे होना चाहिए। नितिन, तस्वीरों में देख रहे हैं कि रात का समय, तो आखिरकार लड़की रात के समय गली में क्या कर रही थी और किस बात पर दोनों का ये मनमुटाव हुआ, आखिर क्या बात निकल के अभी तक सामने आई है? नितिन, देखिए, बिल्कुल अभी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है पूछताछ कर रहा है, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहा है कि कहा सुनी जो बताई जा रही थी सीसीटीवी फुटेज के बाद में देखने में जो लोग मिले थे, उन लोगों से जो है पूछताछ की जा रही है, उनको चिन्हित किया जा रहा है कि आखिरकार कौन कौन लोग यहाँ खड़े थे, किस तरीके से कोई घटना थी, उसके परिवार वालों से भी पूछा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि आखिरकार इतनी रात के अंदर जो आपकी बेटी बाहर क्या करे थी, जो नाबालिग बच्ची थी, 30 से ज़्यादा चाकू हमारे, उसके बाद पत्थरों से उसे कुचला गया। तो पुलिस प्रशासन जो है अभी पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रहा है, लोगों से। नितिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको दिल्ली से ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक 16 साल की लड़की की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। तो फिलहाल सीधे आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। और इस पूरे महासंपर्क अभियान के प्रभारी के नाते जिन्होंने हम सब के बीच में, हम सब लोगों के बीच में समन्वय और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करना है, घर घर तक अभियान को चलाना है। ऐसे हमारे विद्यार्थी जीवन के साथ हम सब लोग विद्यार्थी परिषद के जमाने में सब साथ काम करते थे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और अनेकों पदों पर जिन्होंने काम किया है, अनेकों दायित्वों को संभाला है, ऐसे हमारे भाई अश्विनी त्यागी जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश महामंत्री
संगठन जिनके तमाम मार्गदर्शन में ये अभियान चल रहे हैं, श्री अजय जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, आदित्य कोठारी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे धर्मपुर क्षेत्र के विधायक श्री विनोद चमोली जी और हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी जी, दीप्ति रावत जी, मधु भट्ट जी, वीरेंद्र बिष्ट जी, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री विनोद सुयाल जी एवं सादाब शम्सी जी समेत सभी मीडिया विभाग की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित किया है, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में, मैं देहरादून में आज इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इतने सारे विभिन्न समूहों के मीडिया प्रतिनिधियों को एक साथ मिल रहा हूं, मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको मालूम ही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड पूरा हुआ है और इस 9 साल का कालखंड, ये जैसा विषय लिखा हुआ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आती थी, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बनती थी, उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है, इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का सदस्य मुजफ्फरनगर आप सब जानते हैं, आदरणीय संजीव बालियान जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ यहाँ पर, अभिनंदन करता हूँ। हमारे प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और इस जिन योजनाओं के कारण से देश के एक बड़े वर्ग का उत्थान हुआ है, और उसमें से मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, जो एक बार पहले बात चलती थी, कभी गरीबी नहीं होती, अलबत्ता गरीब को हटाने की कुचेष्टा जरूर देश के अंदर हुई। जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 55 सालों तक, 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता देश के साथ समझौतों पर समझौते किए गए, वोटों के लिए राजनीति की गई। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में। स्वागत करता हूं हमारे प्रदेश महामंत्री, संगठन जिनके तमाम मार्गदर्शन में ये अभियान चल रहे हैं, श्री अजय जी, प्रदेश महामंत्री श्री खिलेंद्र चौधरी जी, आदित्य कोठारी जी, हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे धर्मपुर क्षेत्र के विधायक श्री विनोद चमोली जी और हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी जी, दीप्ति रावत जी, मधु भट्ट जी, वीरेंद्र बिष्ट जी, हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले श्री विनोद सुयाल जी एवं सादाब शम्सी जी समेत सभी मीडिया विभाग की हमारी पूरी टीम, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आप सबको आमंत्रित किया है, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी बड़ी संख्या में, मैं देहरादून में आज इतनी बड़ी संख्या में पहली बार इतने सारे विभिन्न समूहों के मीडिया प्रतिनिधियों को एक साथ मिल रहा हूं, मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको मालूम ही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल का कालखंड पूरा हुआ है
और इस 9 साल का कालखंड, ये जैसा विषय लिखा हुआ है, सेवा सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। 2014 से पहले जितनी भी यात्राएं, जितनी भी योजनाएं आती थी, वो सारी योजनाएं इस आधार पर बनती थी, उसकी डिमांड जनता में रहती है कि नहीं रहती है, इस बात का आकलन नहीं होता था, बल्कि इस बात का आकलन होता था कि कौन सा किसका व्यक्तिगत रूप से हित साधा जाने वाला है, इसलिए इन योजनाओं को अमल में लाया जाता था। लेकिन 2014 के बाद देश का कल्चर बदला, संस्कृति बदली और वो योजनाएं लाई गई जिन योजनाओं की वास्तव में देश की गरीब जनता को आवश्यकता थी। अगर हम एक एक योजना की बात करें तो मैं समझता हूं कि अनेकों योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं के कारण से देश के एक बड़े वर्ग का उत्थान हुआ है, और उसमें से मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, जो एक बार पहले बात चलती थी, कभी गरीबी नहीं हटी। अलबत्ता गरीब को हटाने की कुचेष्टा जरूर देश के अंदर हुई। जिन्होंने देश के अंदर लंबे समय तक शासन किया, यानी कि 55 सालों तक, 60 सालों तक जिन्होंने देश के अंदर शासन करने का काम किया, उन्होंने कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया। अलबत्ता देश के साथ समझौतों पर समझौते किए गए, वोटों के लिए राजनीति की गई। ये पहली सरकार है आजाद भारत के इतिहास में जिसने केवल और केवल सबके विकास के लिए काम किया है, सबके उत्थान के लिए काम किया है, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने के लिए काम किया है। और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने, और उन्होंने किया है। जितनी योजनाएं, चाहे घर घर शौचालय की बात हो, दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं लाने का काम हो, जनधन खाते खुलवाने हो, या अभी कोरोना महामारी में देश की 80 करोड़ जनता को 2 समय का भोजन मिलता रहे, कोई भूखे पेट न सोए, उसके लिए योजना करनी हो, उन सभी पर जिस प्रकार से काम हुआ है, और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का हालिया वाकया हो जिसमें हमने भली भांति देखा कि देश के जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वहां पर, उनको किस प्रकार से वहां से वापस लाने का काम हुआ, और काम ही नहीं हुआ बल्कि उस युद्ध के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही राष्ट्रों ने युद्ध विराम किया और भारत के सारे बच्चे बाहर निकले। भारत के बच्चों के साथ देश दुनिया के ऐसे देश जो हमको कोसते रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कोई अलगाववाद करते हैं, कोई जिहाद करते हैं, कोई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह है नया भारत। इस नए भारत की पहचान पूरे विश्व में किस प्रकार से हुई है। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, पासपोर्ट भारत का, उसकी मान्यता बढ़ी है। अभी अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा हुई, और विदेश की धरती पर पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पता ही नहीं लगता था कब आए कब चले गए। क्यों थलेड़ी भाई साहब? और अब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो आप लोगों ने सबने टेलीविजन पर देखा होगा बाइडेन क्या कह रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति किस प्रकार से उनका संबोधन कर रहे हैं, पपुआ गिनी में किस प्रकार से उनका सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, और जो वहां की परंपरा थी उस परंपरा से हटकर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत जरूर हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर भारतवासी का प्रधानमंत्री जी के रूप में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो हर एक भारतवासी का स्वागत है।
और हर एक भारतवासी इससे गौरवान्वित हुआ कि दुनिया के देशों में हमारी किस प्रकार से साख बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारी पहचान बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने है। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आजादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। वो अभी पीपीटी में काफी चीजें यहाँ पर आदरणीय संजीव जी के उसमें दिखाई भी जाएंगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि चाहे भारत में जितने काम हुए हैं या उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड की धरती से एक लगाव है और उनका ये लगाव हर एक योजनाओं के आवंटन के समय में जिस प्रकार से दिखाई दिया है और 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है।